सिर्फ 7 लौंग जला देने से आपका रिश्ता कितना भी खराब हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्यार रूठा हो, नाराज हो, दूर चला गया हो, किसी और का हो गया हो, तुमसे खुद से कोई गलती हो गई हो, तुम्हारी गलती हो जिससे तुम्हें छोड़ा गया हो, कारण चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी बीच में आएगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि यह सकारात्मक उपाय बहुत बड़ा वर्क करता है। यह तंत्र मंत्र यंत्र का समूचा एक रिसर्च किया हुआ उपाय है। इस उपाय से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यह उपाय किया गया हो और बेनिफिट ना मिले। संख्या 7 है, अग्नि का आवाहन है और लौंग जैसी महाऔषधि है और 2 अक्षर का एक महामंत्र है जो पूरी तरह से सिद्ध है और पूरी तरह से उसमें एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, पावर और गुरु की तपस्या है। इन सारी चीजों का संयोग जो होगा वो तुम्हारे संयोजन का कारण बनेगा। देखो, बहुत स्पष्टता से समझिए कि मैं बहुत समय से समझाता हूं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बहुत बेहतर चाहिए। देखो, इसको बड़ा गंभीरता से समझना। कार्मिक अकाउंट क्या होता है? कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है भगवान ने आपको 2 ऐसी चीजें दी हैं, हाथ, जिनको संस्कृत में कर बोलते हैं। इनके द्वारा किया हुआ कर्म, इनके द्वारा मतलब शरीर के द्वारा, अच्छा या बुरा, जब भी आप कोई अच्छा बुरा कर्म करते हो उसका आपको फल मिलता है ना। उपाय जब तक समझोगे नहीं, उसके पीछे की पूरी रिसर्च नहीं समझोगे, काम नहीं करेगा। जो लोग स्किप करके देखते हैं ना, उनका काम कभी भी नहीं होता। और मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं, ये स्किप करने वालों के लिए चैनल है ही नहीं। राम राम मत देखना, हमारे पास वैसे ऐसे लोग हैं भी नहीं। खैर, तो सही और स्पष्टता से समझो, कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा काम करता है। बहुत बार कहा है मैंने, इसके लिए स्पेशल अलग उपाय भी बनाए हैं, बिल्कुल अलग वीडियोस भी बनाए हैं कार्मिक अकाउंट पर। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शास्त्र कहता है, वेद भी कहता है। क्या कहता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। पंचम वेद कहता है। तुलसी बाबा भी वहां लिखते हैं, रामायण में क्या लिखते हैं? काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी शरीर से पाप होते हैं उसे कोई, अब देखो, पाप करने में कुछ लोग अपने आप को बचाने के अलग अलग बात करते हैं। अनजान में हो गया, पता नहीं था, गलती से, और पता नहीं क्या क्या। आग को जान के छुओ तब भी तुम जलते हो, अनजान में छुओ तब भी जलते हो। प्यार पाना तपस्या है जी। प्यार पाना आईएएस होने से कम नहीं है, डॉक्टरेट की डिग्री लेने से भी कम नहीं है। प्यार को पा लेना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। लोग अपना जीवनांत कर देते हैं। जीवन से ज्यादा मूल्यवान थोड़ी ही कोई चीज दुनिया में। प्यार उसके भी आगे निकल जाता है। इतनी बहुमूल्य चीज को पाने में इतना कंजूसी, इतनी कमजोरी। हाँ, भगवान की तपस्या करने वाला अगर व्यक्ति इतनी तपस्या कर सकता है कि भगवान को आना ही पड़े, तो तुम्हारा प्यार भी तो तुम्हारे लिए भगवान ही है ना। तुम क्यों तपस्या नहीं करते? तुम क्यों कमजोर पड़ जाते हो? तुम क्यों टकमगा जाते हो? तुम क्यों व्यापारिक चिंतन करने लग जाते हो? खरीद बेच तो ये दिया, वो लिया, ये हुआ, वो हुआ, ये सब क्यों चिंतन है तुम्हारा? हाँ, प्यार निर्विशुद्ध होना चाहिए। सच्चा प्यार रखो, मैं आपके साथ हूं हर हाल में। इतने सारे लोगों का काम हुआ है, तुम्हारा कैसे नहीं होगा? संभव ही नहीं है। तुम्हारी दौड़ तो बस उतनी ही है कि तुम यहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हारी यात्रा खत्म। फिर तो हर हाल में तुम्हारी व्यवस्थाओं को मजबूत कर दिया जाएगा। सीधा उपाय को और लेकर के चलता हूं। मैं कह रहा हूं भैया 7 लौंग जला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना सा उपाय है ना।
अनुभव एक लेते हैं, आपके बीच से ही एक अनुभव उठाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम, मैं आपको चरण स्पर्श की हूँ। आपकी कृपा से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी तो मेरी पूजा चल रही है, अभी तो मेरी पूजा ख़त्म भी नहीं है, उससे पहले ही मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और आप मेरे लिए भगवान हो, आप मेरे लिए शिव हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो गुरुजी। आपके कृपा से ना मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। और मैं आपके लिए जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और हमेशा हमारे साथ रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, व्यवस्थित रहो। और ये श्रद्धा, ये विश्वास है हरे, इसके चक्कर में तुम सब कुछ पा रहे हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो लौंग बहुत ताकतवर चीज है। लौंग को बहुत ध्यान से समझना, बहुत स्पष्टता से, बड़ी गंभीरता से, बड़े तकनीक तरीके से इस काम को आज करिएगा। आज का जो उपाय है ये अपने आप में काफी स्ट्रांग और काफी बेहतर है। आज आपको 2 बर्तन लेने होंगे, मिट्टी के ले सकते हो या किसी धातु के भी ले सकते हो। कांच का मत लेना, क्योंकि आग वाग लगाने में कभी कभार कांच गर्म हो जाता है। एक बर्तन में आधा कच्चा दूध और आधा पानी भर करके रख दो, और उसी के ऊपर दूसरा बर्तन रख करके उसमें खूब सारा कपूर डाल करके सारी की सारी ये जो 7 लवंग है ना, वो एक का फूल इधर तो दूसरे का इधर, एक का इधर तो एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, ऐसे सीढ़ी बना करके सीधा कतार में रख दीजिएगा कपूर के ऊपर। और लास्ट में एक शब्द बता रहा हूं, उसको जला करके आग लगा दीजिएगा। ओम अंग हुंग नमः। अंग अंगार काय वाले से लिया है, हुंग हंकार से लिया है। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करोगे आग लग जानी चाहिए। स्पष्टता से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय तुम किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में कर सकते हो। इसको कम से कम 24 घंटे रखा रहने दीजिएगा। उसके बाद कहीं भी अच्छी जगह उसको उठा करके डाल सकते हैं। सब सामग्री को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये त्वरित लाभ करने वाला है, दुरुपयोग मत करना। इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, इसलिए इसको कीलित किया गया है गुरु मंत्र से। गुरु का आदेश लेना होगा। आप अगर गुरु आदेश से करते हैं तो आपका डेफिनेटली काम हो जाता है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। खूब खुश रहना, खूब आनंदित रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव आपका सदा कल्याण करे। तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए सदैव निरंतर प्रयत्नशील है। 24 घंटे में 2 घंटे सो करके 22 घंटे तुम्हारे लिए प्रयत्नशीलता में तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय।